इस परिचर्चा में उपस्थित सभी विद्वान गणों का स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में सावन महीने में होने वाले महत्वपूर्ण व्रत त्योहार के बारे में चर्चा की जानी है। इस परिचर्चा के मुख्य आचार्य श्री ब्रजेश कुमार पाठक जी हैं, जो पटना से हैं। हम उनको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि वे सावन महीने के सभी व्रत त्योहार के बारे में जिज्ञासु व्यक्तियों को बतलाएं और अपनी बातों को रखें। ब्रजेश कुमार पाठक जी। जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। सभी उपस्थित मित्रजनों को यथोचित प्रणामाशीष। मैं ब्रजेश कुमार पाठक पटना से सावन में जो व्रत त्योहार आने वाले हैं उस परिचर्चा में आज भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों के समक्ष इस पर मैं अपना विवेचन प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले सावन मास जो प्रारंभ हो रही हुई है 11 जुलाई से प्रारंभ हुई है, शुक्रवार दिन से। उसी दिन मैथिल नववर्ष प्रारंभ होता है श्रावण मास से। तो मिथिला से पंचांग श्रावण मास से ही प्रारंभ होती है। तो मैथिल नववर्ष उस दिन मनाया जाता है। और उसके आगे हम चलते हैं तो प्रथम जो व्रत त्योहार आते हैं जो सावन में सोमवार का व्रत लोग करते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं जो है 14 जुलाई को प्रथम सोमवारी व्रत करेंगे। सभी स्त्री पुरुष सभी जन सोमवार के दिन शिव अर्चन करते हैं। इससे सोमवार के दिन व्रत करने से, पूजन करने से, शिवार्चन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसी दिन प्रातः यानी कि उसके पहले ठीक एक दिन पहले उस दिन से पंचक प्रारंभ हो जाती है, जो 13 जुलाई को 7:34 से ही पंचक लग जाता है, जिसको पचकाल लोग कहते हैं। हाँ, पचका कहते हैं। तो हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि आज जो रविवार है, आज के ही दिन शाम से या सुबह से, आज के ही सुबह से प्रातः सुबह 7:34 से 7:34 से पचका शुरू हो रहा है। पचका प्रारंभ हो जा रही है, जो रेवती नक्षत्र तक रहता है। तो धनिष्ठा से रेवती पर्यंत तक रहता है। तो यानी कि यहाँ पर रेवती गुरुवार को शाम यानी रात्रि के 3:04 तक, यानी कि 3 बजे तक रहेगा। यानी कि शुक्रवार को जब सूर्योदय होगा तो पचका नहीं रहेगा ना। जी, गुरुवार तक पचक रहेगा, 17 तारीख तक, 17 जुलाई तक। चलिए, इसके बाद उसके बाद अष्टमी तिथि आ जाती है शुक्रवार को, जो शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी का माता का अष्टमी के जो व्रत करते हैं
और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के लिए माता का अर्चन बहुत विशेष लाभदायक बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। उस दिन तो इस रोज तो व्रत एक व्रत भी पाठक जी, आचार्य जी, एक चीज यहाँ पर अभी है कि शीतला अष्टमी जो आप व्रत कह रहे हैं, उस रोज यह तो और महत्वपूर्ण व्रत हो जाता है, क्योंकि उस रोज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। जी जी आगे जी जी गुरु जी, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि जो है, सर्वार्थ यानी कि सभी चीजों की सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सभी जगह विजय की प्राप्ति है। जिसकी जैसी कामना के लिए व्रत किया जाता है, उस सिद्धि तक पहुंचाने का काम माँ की कृपा से हाँ, प्राप्त तो होता यह है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो हुई शीतला अष्टमी, यह तो और जी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। जी जी महत्वपूर्ण है, जी जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है गुरु जी। हाँ, तो हम सबों को करना चाहिए शुक्रवार को। जी इस व्रत को करना चाहिए। चलिए, इसके विशेष बाद करके हमारे दुर्गा सप्तशती में भी एक श्लोक आया है, स्मरण नहीं आ रहा है कि उस श्लोक को, कि कृष्णायाम या चतुर्दश्याम अष्टम्याम वा समाहिता हाँ जदाति प्रति गृहणाति नानथैषा प्रसिद्धति। हाँ ऐसा श्लोक है हाँ, दुर्गा सप्तशती में। तो है, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की हाँ। विशेष माँ की अर्चन के लिए विशेष महत्व रखती है। और शुक्रवार दिन है, इस दिन भी देखिए ना कितना अच्छा दिन हो गया, शुक्रवार दिन बहुत हुआ। हाँ, शुक्रवार जो होता है यह स्त्री ग्रह से संबंधित है, और शुक्र जो है धन संपदा की पूर्ति करने वाला दिन होता है, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, और अष्टमी जी जी तिथि जी भी है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी जी। ठीक नवमी तिथि, नवमी को सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि का पारण होगा गुरु जी। और नवमी तिथि ऐसे तो रिक्ता तिथि कहा गया है, लेकिन माँ के अर्चन के लिए नवमी तिथि भी बहुत उत्तम है। और हाँ, अब यहाँ पर एक बात मैं, हाँ, यहाँ जो पर मैं एक बात आपसे आपसे मैं करना चाहता हूँ कि व्रत के लिए, पारण के लिए जो आपने कहा, हम आपकी बातों को काट नहीं रहे हैं, हम आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप अन्य लोगों को यह मैं बतला दूं कि व्रत के पारण के दो तीन नियम होते हैं: व्रतांते पारणम, तिथ्यांते पारणम। जो व्रत तिथि प्रधान हो, तिथि की समाप्ति के बाद में पारण किया जा सकता है, किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो अष्टमी तिथि है, यह दिन में ही समाप्त हो जा रहा है, शुक्रवार के ही दिन में। इसलिए शनिवार के सूर्योदय के पश्चात पारण करने में कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है। नहीं है गुरु जी, हाँ सूर्योदय के बाद पारण किया करना हाँ, चाहिए। व्रतांत व्रत भी समाप्त हो जाएगा, सूर्योदय जो ही हो गया, व्रत भी समाप्त जी हो जी गया, तिथि भी समाप्त हो गई व्रत है। भी समाप्त, पारण भी करें, माँ का पूजन पारण कर ले तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, अब इससे आगे। और इससे आगे गुरु जी आती है एकादशी तिथि, जो सोमवार को भी, दूसरे सोमवार का व्रत भी है उस दिन। और एकादशी तिथि है जो सर्वे शाम यानी कि अस्मार्तों के लिए और वैष्णवों के लिए दोनों का एक ही दिन है व्रत, सोमवार को 21 जुलाई को। तो यहाँ भी देखा जाए, इस सोमवार को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, एवं इस श्रावण दिन का सोमवार भी है, और एकादशी इस व्रत एका भी है। यह तो सभी व्रत हो गए। इस एकाद इस एकादशी का नाम गुरु जी कामदा एकादशी है। श्रावण का सोमवार का व्रत भी है, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहा है। तो इस दिन हाँ, भी शिव और नारायण की पूजन दोनों की होगी। और पूजन करने से लाभ की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी लोगों को। अब इसके बाद में प्रदोष उसके व्रत कब किया जाए? प्रदोष व्रत के बारे में आप प्रदोष अपने विचार। हाँ, प्रदोष व्रत मंगलवार को प्रदोष व्रत है, भौम प्रदोष व्रत है, मंगलवार को किया जाएगा गुरु जी। जो द्वादशी
पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि एकादशी तिथि का पारण जो है, हाँ, द्वादशी को, उस इस जो इसमें जो एकादशी व्रत करेंगे उनका पारण उनके लिए यानी कि 5:48 तक ही द्वादशी रह रही है, हाँ। और द्वादशी में ही पारण करना उत्तम माना गया है। तो 5:48 के अंदर ही और सूर्योदय सूर्योदय उस रोज 5:20 पर हो रहा है, 48 के बीच में ही हमको पारण करना है। ये यानी विशेष कि सूर्योदय ध्यान जो रखने ही की हो जरूरत जाए तुरंत पारण है। कर हाँ, ले। सूर्योदय होने के 20-25 मिनट के अंदर में पारण कर जी लें। जी जी, तो पारण करने, और उसी दिन जो प्रदोष का व्रत भी है, प्रदोष का जो व्रत करते हैं उस दिन मंगलवार को 22 जुलाई को प्रदोष का कर व्रत सकते रखें, कर सकते। और अमावस्या तिथि गुरुवार को है गुरु जी, तो 24 यह जुलाई भी, को। हाँ, यह तो और उत्तम हो गया। इस महीने में कई उत्तम व्रत मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जी, देखा उसके जाएगा। पहले हाँ, बुधवार को जो है गुरु जी। इससे पहले चतुर्दशी तिथि पर थोड़ा हम लोग विवेचना कर ले। चतुर्दशी तिथि के वही स्वामी, हाँ, चतुर्दशी तिथि के स्वामी कौन होते हैं? उमा या शिव? उमा। उमा यानी कि पार्वती जी। तो दोनों तो एक ही है, उमा कहिए या पार्वती कहिए ना, दोनों जी एक जी दूसरे के पूरक जी ही जी, तो हैं। उस जो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि का व्रत आता है, चतुर्दशी को ही मिल हाँ प्राप्त हो रही है। हाँ। तो अब माँ से देखिए, शिवरात्रि व्रत हाँ, है उस दिन। तो इसका उत्तम योग देखिए। एक तो चतुर्दशी तिथि बुधवार दिन भी अच्छा है। इसके अलावा आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र में ही सूर्योदय हो रहा है, जो शाम के जी छह गुरु जी। बजकर बारह मिनट तक है। यदि आद्रा नक्षत्र मिल जाए, सावन का महीना मिल जाए, और शिवरात्रि का व्रत मिल जाए, चतुर्दशी तिथि मिल जाए, इससे तो उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता शिव जी के विशेष पूजन के लिए। जी जी, इस दिन विशेष पूजन के लिए विशेष तिथि मिल रही है। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि मिल रही, आद्रा नक्षत्र मिल रहा है, सब उत्तम योग मिल रहे हैं इस श्रावण कृष्ण पक्ष में गुरु जी। अब इसके लिए क्या बतलाया जा रहा है? हाँ, यहाँ पर महाशिवरात्रि व्रत भी है। अब इसके बाद में अमावस्या व्रत पर आप कुछ चर्चा करें। जी गुरु जी, गुरुवार 24 जुलाई को अमावस्या का व्रत या अमावस्या का स्नान दान, जो तीर्थों में स्नान दान करते हैं, चाहे घर पर भी स्नान दान करने का विशेष महत्व हो जाता है। जो व्रत करते हैं, व्रत करते हैं पितरों के लिए, पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ दान पुण्य भी उस दिन किया जाता है और करना चाहिए। जी गुरु जी, उस दिन जी गुरु जी, आगे तो शुक्ल पक्ष में। अमावस्या के लिए, अमावस्या व्रत पर जो जी कहा जी गया है, एक श्लोक आता है, हमें याद आ रहा है श्लोक। वह श्लोक क्या है, हम ऐसे भूल रहे हैं। श्लोक की याद कर रहे हैं कि अमावस्या सोमे शनि, अमावस्या सोमे शनि भौमे गुरुवारे जदा भवेत तत्पर्वम पुष्करम नामम सूर्य पर्व शताधिकम। इस श्लोक की चर्चा हमने कई बार पूर्व में भी किया है कि यदि अमावस्या तिथि हो,
अमावस्याम सोमे शनि, यदि सोमवार को अमावस्या पड़ रहा हो, शनिवार को अमावस्या पड़ रहा हो, भऊ में यानी कि मंगलवार को अमावस्या पड़ रहा हो, गुरुवारे या गुरुवार को पड़ रहा हो, यदा भवेत जब पड़ता है, तत्पर्वम पुष्करम नामम सूर्य पर्व शताधिकम। जी गुरुजी। तत्पर्वम यहाँ पर देखा जाए, पुष्करम नाम हाँ यहाँ सूर्य पर पर्वता पर्व शताधिकम। है कि नहीं है? जी जी गुरुजी। तो इस दिन ये कहा गया है कि इस दिन जो व्रत करते हैं, इस दिन पूजा करते हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। हाँ, ये हमें याद आ गया है कि यह कहाँ पे पीडीएफ में है, तो हमने पीडीएफ भी आप लोगों को बतला दिया। और लाभकारी हो गया कि नहीं हुआ? और हो गया गुरुजी। अब इसके बाद में शुक्ल पक्ष की तरफ चले हम लोग। जी गुरुजी। आप शुक्ल पक्ष पर चला जाए, चर्चा किया जाए। शुक्ल पक्ष हमें नागपंचमी व्रत वैसे मनाया जाता है, तो नागपंचमी व्रत कब मनाया जाए? पहले तो शुक्ल पक्ष की प्रारंभ 25 जुलाई से हो रही है गुरुजी, शुक्रवार। उस दिन पुष्य नक्षत्र है, जो नक्षत्रों के राजा कहा गया है ना। उस नागपंचमी व्रत फिर सोमवार का व्रत आएगा गुरुजी 28 जुलाई को। सबसे पहले 28 जुलाई को तीसरा सोमवार का व्रत होगा। और एक गणेश व्रत चौथ को होता है गुरुजी। उस दिन गणेश वैनायकी गणेश व्रत की होगी सोमवार को। और मंगलवार को गुरुजी नागपंचमी 29 जुलाई को मनाना। मंगलवार को है गुरुजी नागपंचमी 29 जुलाई। 30 जुलाई को है गुरुजी स्कंद खष्टी, यानी कार्तिक जी का व्रत जो है स्कंद खष्टी व्रत है, तो उस दिन किया जाता है, खष्टी के तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से बल आदि की प्राप्ति होती है। उसके बाद गुरुजी चौथा सोमवार का व्रत जो होगा, लास्ट सोमवारी होगा उस दिन 4 अगस्त को। 4 अगस्त को लास्ट सोमवारी का व्रत होगा। और प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत मंगलवार को दिन हो जाएगा गुरुजी। एकादशी व्रत 5 अगस्त को होगा एकादशी व्रत। पुत्रदा एकादशी के नाम से इसको जानते हैं, जो सर्वेशाम इस विधि है कि सभी अस्मात और वैष्णव लोग एक ही दिन व्रत करेंगे। और प्रदोष व्रत जो हो जाएगा गुरुजी 6 जुलाई को, 6 अगस्त को गुरुजी, सॉरी 6 अगस्त को प्रदोष व्रत बुधवार के दिन हो जाएगा। बुधवार के दिन बुधवार द्वादशी तिथि में भले सूर्योदय हो रहा है, परंतु प्रदोष के समय में तो त्रयोदशी तिथि होगी ना। जी जी, वही लिया जाता है प्रदोष, इसीलिए तो प्रदोष व्रत रखा गया। जब तक त्रयोदशी शाम को नहीं मिलेगी तब तक प्रदोष व्रत होगा ही नहीं।
तो और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर विचार किया जाए गुरु जी, तो सावन की पूर्णिमा शनिवार को 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन का काम किया जाएगा। रक्षाबंधन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधती हैं। पुरोहित अपने जजमान के रक्षार्थ तो पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन करते तो हैं। पूर्णिमा के दिन तो वैसे भद्रा रहता है ना, तो पूर्णिमा वैसे की तो हाँ, भद्रा भी रहता है पूर्णिमा के दिन गुरु जी, लेकिन इस बार पूर्णिमा जो है जो रह रही है दिन में 1:23 तक ही रह रही है। तो 1:23 तक ही रह रही है। भद्रा दूसरे इसके पहले ही समाप्त हो गई है। सूर्योदय से लेकर के 1:23 के तक ऐसे तो अच्छा रक्षाबंधन कहा जा सकता है। ऐसे तो दिन भर अपना लोग करेंगे, कारण कि श्रवणा नक्षत्र 3:30 हाँ, यहाँ पर 29 देखा मिनट जाए तक ना रह कि रही है। इस वर्ष भद्रा जो है दिन में चतुर्दशी तिथि यानी कि एक रोज पूर्व ही भद्रा शुरू दिन में 1:41 पर हो रही है और जावत रात्रि 1:32 तक, यानी कि भद्रा जो है शुक्रवार के दिन में ही शुरू हो जा रही है और शुक्रवार के रात्रि में ही यानी कि शनिवार के सूर्योदय से समाप्त हो पहले ही जाएगी भद्रा समाप्त हो जा रही है। इसलिए इस वर्ष की जी। रक्षाबंधन में किसी भी प्रकार के भद्रा के लिए चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सुबह से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन पूर्णिमा स्नान दान की पूर्णिमा लोग करेंगे, रक्षाबंधन करेंगे। विशेष करके श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन ही सभी ब्राह्मणों को अपने यज्ञोपवीत बना करके रख लेना चाहिए उपनयन। उस दिन बदलना सभी उसमें बदलना जरूरी है। और ऐसे तो वर्ष जितना कुछ अपने अपने जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उसी दिन बना करके अपना पहले से उस दिन सभी का आवाहन पूजन कर ले, यज्ञोपवीत का रख ले, साल भर वो काम आते रहे। विशेषकर बहुत अच्छी बात है और हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप जुड़े इस कक्षा में। और हम यहाँ मोतिहारी से हैं, आप पटना से हैं और कई जगह के विद्वानगण भी हैं शामिल, जो शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्यों से भी हैं, अपने बिहार से भी कई जिलों से लोग शामिल हैं। हम उन सबों को भी हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस परिचर्चा में शामिल हुए और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास आपने किया। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, आपने ऐसा